आज हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इन क्लास सेवंथ यू लर्न दैट वाटर इज ए प्रीशियस रिसोर्स। शायद आपने क्लास सेवंथ में ही पढ़ लिया है वाटर रिसोर्स के बारे में। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज इन विच वी नीड वाटर। भाई आप ऐसे सोच करके ऐसी एक्टिविटीज भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ बता सकते हैं जिनके लिए अपन को किसकी ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। वी सा हम देखते हैं दैट वाटर इज बिकमिंग स्टे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉल्यूशन। तो हम देखते हैं किसके लिए, मतलब देखिए पॉल्यूशन आजकल क्या है जिसके कारण इंक्रीज हो रहा है। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो देखिए आप ऐसे देख सकते हैं कि आजकल किसके कारण देखिए अपन को इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी और इंडस्ट्रीज के कारण। यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम्स डर्टी। तो देखिए आप पढ़ते हैं किसके बारे में कि वाटर गंदा कैसे हो रहा है आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। भाई हम कपड़े धोने के लिए भी किसका यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब तो देखिए आप वो ड्रिट वाटर का ही वो कर रहे हैं, बाथिंग के लिए भी ड्रिट वाटर यूज़ कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल्स टू द वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड सेंस इट्स स्मेल एंड कलर। तो उस कंडीशन में देखिए इसके स्मेल और कलर दोनों ही इसकी क्वालिटी में चेंज कर देता है। वैन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट एक्सेट्रा गेट मिक्सड विद वाटर, द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। जिसके कारण क्या है कि वाटर पॉल्यूटेड होता है। द सब्सटेंसेस that pollute water are called water pollutants। भाई वाटर पोल्यूशन की जो प्रदूषक हैं, तो प्रदूषक मतलब पोल्यूटेड, और वो जो पोल्यूटेंट हैं वो देखिए आप किसके कारण मिल रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण कर रहे हैं। जो इसके कारण क्या हो रहे हैं, वो पोल्यूशन बढ़ रहा है। प्रदूषक वाटर मतलब जल प्रदूषक कारक बोल सकते हैं, उसके लिए क्या बोल सकते हैं, जल प्रदूषक कारक बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखना एक्टिविटी में दे रखा वो देखना। एक्टिविटी 18.5 ट्राई टू कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैप। तो देखिए आप इसको देखिए कलेक्ट कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं समझने की कि किस वाटर में कैसा क्या हो सकता है। तो देखना उस कंडीशन में सैंपल लो, एक तो नल का पानी हो, पॉन्ड हो, रिवर, वेल, कुआं एंड लाइक, मतलब कुआं और झील इनकी बात कर रहे हैं। प्योर से इज इनटू सेपरेट ग्लास कंटेनर्स, और इसको देखिए प्योर करके आप देखिए एक सेपरेट ग्लास में रखो कंटेनर में। कंपेयर दिस फॉर स्मेल, फिर आप इसके देखिए तुलना करो स्मेल से। एसिडिटी एंड कलर, उस कंडीशन में देखिए आप क्या समझते हो उसमें। भाई आप इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो देखिए अपन यहाँ पे बता सकते हैं टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, वेल वाटर और ये लैक वाटर, सब में देखिए गंदे गंदे स्मेल आते हैं। उस तरीके से स्मेल, डायरेक्ट स्मेल। एसिडिटी मतलब उसका देखिए खट्टासपन आ जाता है। तो ये कलर उसका गंदेला वाटर के ड्रिट कलर उसका मिलेगा आपको। हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड। तो देखिए वाटर आजकल कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है, तो अपन कुछ केसेस देखते हैं उसमें भी ऐसा मिल रहा है क्या, है ना। केस स्टडी देखो। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की मोस्ट फेमस रिवर मानी जाती है गंगा। इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। तो देखिए सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। तो देखिए मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड, मतलब जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस गंगा के नदी के पे डिपेंड है, पानी पे डिपेंड है। हाउएवर recently स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर
found that Ganga is one of the 10 most undeserved rivers in the world. Recently, as a study by the World Wide Funds, मतलब किसके लिए, WWF के फंड, कैसे कि मतलब 10 अनडेजर्ट रिवर्स, मतलब संसार में 10 ऐसी हैं वो अनडेजर्ट रिवर्स मानी गई हैं. द पोल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स. और ये जो पोल्यूशन लेवल है वो देखिए धीरे धीरे बहुत सालों तक बढ़ा. वी हैव रिच्ड दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स एंड सिटीज थ्रू which the river flows through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. तो देखिए ये बहुत सारे ऐसे दूसरे जो थिंग्स हैं वो हार्मफुल थिंग्स हैं जो डायरेक्टली चेंज हो रही हैं रिवर में. इन फैक्ट द रिवर इज डेड एट मैनी प्लेसेस वेयर द पॉल्यूशन लेवल आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव. तो देखिए इसके कारण ये क्या है, हमारी ये जो रिवर है वो डेड होते जाते हैं, डेड प्लेसेस की कैटेगरी में आ रही हैं और इसका पोल्यूशन लेवल है जहाँ वो हाई हो रहा है और ये जो जलीय जो जीवन यापन करने वाले हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते. तो जलीय जीव है, एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जीवन यापन नहीं कर सकते हैं. एंड एम्बिशंस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान. आजकल जो ये प्लान भाई रिवर को सेव करने के लिए एक प्लान बनाया गया है, वो प्लान कौन सा है, गंगा एक्शन प्लान. वॉज लॉन्च्ड इन कब 1985 को लॉन्च किया गया है. इट एम्ड to reduce the pollution levels in the river. However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. Now the government of India has launched a new initiative known as National Mission or Clean Ganga in 2016. देखिए गंगा आपको पता है कि मोस्ट रिवर में आती है, फेमस ऑलमोस्ट रिवर में आती है, लेकिन इस पर पॉपुलेशन भी काफ़ी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है इस पर. लेकिन WWF के फंड के थ्रू इस रिवर संसार में सूडान डेजर्ट रिवर्स के कैटेगरी में लिया था और इस पॉपुलेशन बढ़ने के कारण इसमें देखिए पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और क्योंकि आपको लार्ज यहाँ पे मतलब गार्बेज है वो लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर डाल रहे हैं. दूसरी बात है कि अनट्रीटेड मतलब बिना किसी प्रकार के मतलब एसिड और बेस मतलब एकदम न्यूट्रल किए बिना मैटर थ्रो किए जा रहे हैं, डेड बॉडीज़ फेंकी जा रही हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो हानिकारक हार्मफुल जो थिंग्स हैं वो डायरेक्ट किसके अंदर डाले जा रहे हैं, रिवर के अंदर डाले जा रहे हैं. तो इन फैक्ट द रिवर इज़ डेड. तो वो जो रिवर है उसके कारण क्या होते हैं, रिवर डेड होती जा रही है. जहाँ पॉपुलेशन लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे ही जो एक्वेटिक जो लाइफ है वो एक्वेटिक लाइफ जो सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो नहीं कर पा रहे हैं. दूसरी बात है कि रिवर को सेव करने के लिए एक प्लान बनाया गया. वो प्लान कौन सा है, गंगा एक्शन प्लान. कौन सा प्लान चल रहा है, गंगा एक्शन प्लान. was launched in 1985. It aimed to reduce. तो उसके कारण देखिए वो रिवर का जो पॉपुलेशन लेवल है, पोल्यूशन लेवल है वो भी रिड्यूस हो रहा है उससे. इस प्लान बनाया था उससे थोड़ा सा कम लेवल रिड्यूस हुआ था. तो देखिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज्ड. भाई जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्री लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके अंदर में ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी ये डैमेज हो रही हैं. रिवर क्या कर रही है, डैमेज कर रही हैं. द माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर. तो इसलिए उसकी रिवर को क्या ज़रूरत है, दूसरी तरफ रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मतलब इसमें सब दोबारा साफ करने का मैटर है. इसीलिए गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया था, एक न्यू प्लान लॉन्च किया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. नेशनल मिशन फॉर ए क्लीन गंगा. ये मिशन बनाया था 2016 को. कब बनाया था, 2016 को. क्या बनाया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. लेट अस टेक
स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो देखिए आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल के तौर पे ये क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। द गंगा एट कानपुर। देखिए कानपुर है इसमें, देखिए द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश। अब उनको पता है ये गंगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कानपुर स्थान पे। हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर। आजकल ये पोल्यूशन में देखिए फर्स्ट टाइम पे ये आ रही है, कौन से, ये जो गंगा रिवर है वही आ रही है। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड टाउन्स इन यूपी। तो देखना ये देखिए ये गंदगी आपको दिख रही होगी शायद, पोल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर ऑफ गंगा। आपको ये सीन आपको सामने दिख रहा होगा, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये देखो ये डेड बॉडीज़ भी यहाँ पे हैं। ये देखिए गार्बेज इन्वेस्टमेंट है, वो भी देखिए कितना गंदा आपको दिख रहा होगा शायद। और ये कहाँ पे है, कानपुर यूपी के अंदर। नेक्स्ट देखो, पीपल कैन बी सीन बाथिंग। तो आप लोग यहाँ पे बाथिंग करते हुए देख रहे हो। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिफेकेटिंग मतलब कि मल त्याग इन द रिवर, मतलब कपड़े भी इसके अंदर ही धो रहे हैं, बाथिंग भी कर रहे हैं और साथ में मल त्याग भी कर रहे हैं। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, इसमें कचरा भी डाल रहे हैं, थ्रो गार्बेज कचरा। फ्लावर्स, आइडियल्स में ऑफ गॉड्स एंड गोडेसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर। और इसमें देखिए साथ में फ्लो कर रहे हैं कि इसमें देखिए देवी देवताओं की जो इष्ट दो देवी देवता हैं कि वो भी मूर्तियाँ, और साथ में नॉन मेटल जो बायोडिग्रेडेबल हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मैटर है उसको साथ में पॉलीथीन बैग्स को साथ में क्या कर रहे हैं, रिवर में बहा रहे हैं। तो एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज comparatively small and the flow of the river is very slow. In addition, Kanpur has more than 500 industries. कितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, 500 के करीबन। These include fertilizer, detergent, leather and paint industries. तो ये देखिए काफ़ी इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप कर रखी हैं 5000 के करीबन। तो देखिए These industrial units discharge toxic chemical waste into the river. जो देखिए जहरीले आपने टॉक्सिक जो मैटर हैं, केमिकल वेस्ट हैं, वो भी किस में डाल रहे हैं, रिवर के अंदर डाल रहे हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसके बेस पे आपको देखिए क्वेश्चन से बताने हैं। यू देख व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। तो अभी अभी ये फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए देखिए। इंडस्ट्रियल लेवल है तो एग्रीकल्चर फील्ड है, ये इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें देखिए बता देंगे। वॉशिंग है, बाथिंग है, क्लॉथ वहीं पे वॉशिंग कर रहे हैं। आइडियल एंड गार्डेसेस एंड नॉन मेटल नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर, ये इसके मेन सोर्सेज हैं जिसके कारण क्या है पॉल्यूशन दिन रात बढ़ता जाता है। गार्बेज डाल रहे हैं और नॉन न्यूट्रलाइज मैटर उसके अंदर डाल रहे हैं, तो ऐसा ही होगा। What steps can be taken to restore the river Ganga to its past glory? तो वो स्टेप भी आपको राइट करने हैं। तो देखिए उस कंडीशन में देखिए स्टेप्स आप ले सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। जिस तरीके से आपने WRF के थ्रू भी आपने देखा है कि गंगा प्लान इसमें सोचा गया था ना, गंगा प्लान इसमें एक्शन चलाया था, तो 1985 को भी चलाया, उसके बाद में 2016 को भी चलाया। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एक्सेट्रा इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। अगर आप क्या करें, डिस्पोजल ये गार्बेज है और ये सब गार्बेज मतलब गार्बेज के अंदर ये कूड़ा कचरा है, ये डिस्पोजल ये भी सब आप क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, तो ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट होंगे, वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। इफेक्ट क्या होगा, डेथ हो जाएगी। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो इसके कारण क्या होगा, वाटर का पॉल्यूशन ही होगा। तो देखिए हार्मफुल केमिकल्स डालेंगे तो रिवर स्ट्रीम से इनके कारण क्या होगा, इसमें क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। पॉल्यूशन बढ़ता है। एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर माइंस। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं ऑयल रिफाइनरीज,
पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स। देखो ये देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू ए रिवर। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे ये देखो कैसे डला हुआ है, कितना गंदा आपको सीन आप दिख रहा होगा। तो देखना इंडस्ट्रीज लेवल पे कैसे हैं। एंड केमिकल फैक्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज cause chemical contamination of water. द केमिकल रिलीज्ड इंक्लूड, देखो क्या क्या डाल देते हैं उसके लिस्ट में इंक्लूड हैं आर्सेनिक। भाई केमिकल रिलीज्ड इंक्लूड, केमिकल से रिलेटेड क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो आप, जैसे आर्सेनिक है, लेड है, फ्लोराइड्स है। विच लेड टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई ये लेड हैं जिनमें देखिए अपन को पता है टॉक्सिसिटी, ये जहरीला अपन छोड़ते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए ख़तरनाक है ये टॉक्सिक सब्सटेंस माने। देर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस, इसलिए यहाँ पे क्या है नियमित रूप से क्या बना अपने आप को बचाना होगा। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर्स। भाई कि जब आप वाटर में डिस्चार्ज करवा रहे हो, उसमें डाल रहे हो इंडस्ट्रियल जो लेवल का मैटर डाल रहे हो वेस्ट प्रोडक्ट, उसको पहले क्या कर देना चाहिए, न्यूट्रलाइज करके डालना चाहिए हमेशा, उसको न्यूट्रलाइज करके डालना चाहिए, ताकि उसको ट्रीट करके आप डालोगे तो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिस्चार्जिंग इनटू वाटर्स। देखना बट वाइज ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड, जबकि वो बिल्कुल भी ऐसे रूल्स क्या नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। द सॉइल इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई इम्प्योर वाटर, जिसके कारण क्या है वो सॉइल है वो देखिए इम्प्योर्ड वाटर। भाई सॉइल भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी किसके द्वारा, इम्प्योर वाटर के द्वारा, बिल्कुल होगी। causing changes in acidic growth of worms, तो देखिए वहाँ पे एसिडिटी बन जाती है किसमें, सॉइल की अम्लता बढ़ जाएगी, और सॉइल की अम्लता बढ़ जाएगी तो वहाँ पे वर्म्स ग्रोथ करेंगे, कीड़े मकोड़े ही देखिए वहाँ पे ग्रोथ कर। वी हैव लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। फिर आपने देखिए प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए आपने पेस्टिसाइड और वीडिसाइड दोनों देखा था कि खरपतवार नाशी और वे पेड़क नाशी दोनों देखें, उनकी इम्पोर्टेंस आपने फर्स्ट चैप्टर में देखी, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड चैप्टर आपने रेडी किया है। However, all these chemicals dissolve in water and they are washed into water bodies from the fields. They also seep into the ground to pollute groundwater. तो ये क्या करते हैं कि ये ग्राउंड वाटर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। Have you seen ponds which look green from a distance? Because they have a lot of algae growing in them. This is caused by excessive quantities of chemicals which get washed from the fields. तो इस तरीके से अगर ये फील्ड में चलते रहेंगे तो ये ग्रो कर जाएंगे algae. This is caused by excessive quantities chemicals. तो देखिए आप बिना किसी को वॉश करिए न्यूट्रलाइज करेंगे, अगर आप फील्ड में उतार दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, जो न्यूट्रेंट्स हैं फॉर एल्गी ऑफ ए फ्लोरिस, उसमें न्यूट्रेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। देखिए वंस दिस एल्गे डाई, तो उसके नीचे में एल्गे वो डाई हो जाएगी। दे शॉर्ट पे एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया। तो वो देखिए आप उनको पता है डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ से अपना फूड लाएंगे। ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट्स यूज्ड अप। तो वाटर में देखिए डिजॉल्विंग जो ऑक्सीजन है उसी को तो लेते हैं, फिर उसका तो यूज़ करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच में किल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। उसका लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि वो डिक्रीज हो जाएंगे, वो लेवल भाई रिजल्ट हो गया भाई डिक्रीज हो जाएगा लेवल किसका, ऑक्सीजन लेवल, किसके कारण, इसके कारण वे जो एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट देखना
रिकॉल एक्टिविटी 18.6 वो देखना. You had investigated the sea-waste disposal system of your locality in class 7th. Do you remember how the sea waste was collected from your home and where it went thereafter? तो देखिए आप दोनों ही इसके लिए बता सकते हैं क्या हुआ. ये गंगा के गाने की पूरी पूरी इसमें देखिए क्या क्या होता है.